जय हिंद। दोस्तों, आज बात करेंगे आचार्य चाणक्य पंडित तथा आचार्य चाणक्य की नीतियों के बारे में। इनको कौटिल्य व विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। इनके पिता का नाम चाणक्य था, इसलिए इनका नाम चाणक्य पड़ा। आचार्य चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे तथा आगे चलकर ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री बने। दोस्तों, बचपन में चाणक्य के घर एक ज्योतिषी आए। चाणक्य की मां ने जब ज्योतिषी को चाणक्य की कुंडली दिखाई तो ज्योतिषी ने बताया कि इस बालक की कुंडली में तो राजयोग है, और अगर इस बात की पुष्टि करना हो, चाणक्य के आगे का दांत देखो। अगर दांत में नागराज का चिन्ह होगा तो ये बालक आगे चलकर देश का प्रधानमंत्री भी बन सकता है। जब माँ ने चाणक्य का दांत देखा तो वह रोने लगी। चाणक्य ने पूछा, माँ आप रो क्यों रही हो? तब चाणक्य की माँ ने कहा, बेटा तुम आगे चलकर देश के प्रधानमंत्री भी बन सकते हो, और अगर तुम प्रधानमंत्री बन गए तो फिर तुम अपनी माँ को भूल जाओगे। यह बात सुनकर चाणक्य ने एक पत्थर उठाकर अपना वह दांत ही तोड़ दिया। इससे यह सिद्ध होता है कि चाणक्य को कभी सत्ता का लोभ नहीं रहा। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ऐसी महान विभूति थे जिन्होंने अपनी विद्वता, बुद्धिमत्ता और क्षमता के बल पर भारतीय इतिहास की धारा को ही बदल दिया। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चाणक्य कुशल राजनीतिज्ञ, चतुर कूटनीतिज्ञ तथा प्रकांड अर्थशास्त्री के रूप में विख्यात हैं। दोस्तों, इतनी सदियां गुजर जाने के बाद भी यदि चाणक्य के द्वारा बताए गए सिद्धांत और नीतियां प्रासंगिक हैं तो मात्र इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने गहन अध्ययन व चिंतन से अर्जित मूल्यों को निस्वार्थ होकर मानवीय कल्याण के उद्देश्य से अभिव्यक्त किया है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं आचार्य चाणक्य की नीतियों के बारे में, जिन पर चलकर व्यक्ति आराम से सफलता प्राप्त कर सकता है। मूर्ख व्यक्ति से ज्ञान की बातें करना मूर्खतापूर्ण है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो लोग मूर्ख हैं और दूसरों की बातें नहीं समझते, उनसे ज्ञान की बातें करना समय को बर्बाद करना है तथा इससे वाद विवाद भी बढ़ता है। अतः ऐसे लोगों से दूर रहना ही फायदेमंद है। ऐसे लोगों से बातें कर आप अपनी ऊर्जा व समय दोनों नष्ट कर रहे होते हैं। ज्ञान को सदैव जीवन में महत्व दें। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं, अगर आप सांसारिक दुखों से बचना चाहते हैं तो खुद को ज्ञानी बनने से कभी न रोकें। ज्ञानी व्यक्ति को सिर्फ घर में नहीं बल्कि बाहर भी हमेशा सम्मान मिलता है, और ऐसा व्यक्ति तेजी से तरक्की भी हासिल करता है। लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें। दोस्तों, आचार्य चाणक्य की नीति कहती है कि व्यक्ति को अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा समर्पित होना चाहिए। लक्ष्य प्राप्ति में किसी भी तरह का समझौता नहीं करना चाहिए। जो लोग लक्ष्य से भटक जाते हैं या फिर लक्ष्य पाने के लिए परिश्रम नहीं करते, उन्हें कभी भी लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती, और अगर हो भी जाए तो वह सफलता लंबे समय तक नहीं टिकती। स्वार्थी ना बने। दोस्तों, आचार्य चाणक्य नीति के अनुसार स्वार्थी व्यक्ति अपनी प्रतिभा का बेहतर इस्तेमाल नहीं कर सकता। स्वार्थी लोग सफलता प्राप्ति के लिए गलत मार्गों का भी सहारा लेते हैं और फिर बाद में अपयश का शिकार होते हैं। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। सफलता प्राप्ति के लिए आचार्य चाणक्य का कहना है कि अगर व्यक्ति को सफलता चाहिए तो व्यक्ति को तुरंत अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाना चाहिए, क्योंकि सफलता मेहनत से प्राप्त होती है, ना कि आराम से। और अगर व्यक्ति अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाता तो उसको सफलता का सपना नहीं देखना चाहिए। समय प्रबंधन का सही उपयोग। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एक अच्छा और सफल नेतृत्वकर्ता बनने के लिए व्यक्ति में समय प्रबंधन को लेकर अच्छी समझ और जागरूकता होनी चाहिए। जो व्यक्ति अपने जीवन में समय का पाबंद होता है वह एक अच्छा नेतृत्वकर्ता बन सकता है, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में समय का अधिक महत्व होता है। सबको साथ लेकर चलने वाला। दोस्तों, आचार्य चाणक्य के अनुसार जिस व्यक्ति में सबको साथ लेकर चलने का गुण होता है वह एक अच्छा नेतृत्वकर्ता तथा सफल व्यक्ति माना जाता है, क्योंकि किसी भी कार्य को पूरा करने तथा सफलता तक पहुंचाने के लिए लोगों की आवश्यकता होती है। इसलिए व्यक्ति को अपने सहयोगियों को साथ लेकर ही चलना चाहिए। निरंतर सीखते रहने का गुण।
आचार्य चाणक्य के मुताबिक एक अच्छा नेतृत्वकर्ता वही बनता है जो कभी सीखने में संकोच नहीं करता। व्यक्ति को हमेशा नए नए गुण सीखते रहना चाहिए। दोस्तों, आचार्य चाणक्य तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर शत्रु से भी कुछ सीखने को मिले तो उसे गंवाना नहीं चाहिए। मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई आचार्य चाणक्य की नीतियाँ अगर आपको पसंद आई हो तो कृपया लाइक